Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and today we will discuss the new chapter of engineering mechanics. The new topic of engineering mechanics is Lami's theorem. Welcome to Hariha Education Hub. हमने प्रीवियस चैप्टर में Lagrange's theorem, equilibrium, all forces, moment of force, हमने फोर्स एंड एक्सीलरेशंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले चुके हैं एंड इससे रिलेटेड आपको वीडियोस पीछे वाले लेक्चर्स में मिल जाएंगी। आप उनको ध्यान से सुने क्योंकि आप उनको देखोगे तभी आपको लैमिस थ्योरम समझ में आएगी, अदरवाइज लैमिस थ्योरम जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। सो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। सो लैमिस थ्योरम, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम लैमिस थ्योरम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में हमारे पास थ्री कंडीशंस थी कि हमें इक्विलिब्रियम दे अगर निकालना है तो उसमें समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। सो हम न्यूमेरिकल फर्स्ट रीड करते हैं कि इसमें हमें क्या बोला गया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स है पी, शोन फिगर में शो किया है, जिसमें हमारे पास वेट जो है वो 100 न्यूटन है इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड दूसरा करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है पी फोर्स का एंड टेंशन निकालना है स्ट्रिंग का। डायग्राम ये हमारे पास, इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है एंड इस फिक्स पॉइंट पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है ये वाला, और इस स्ट्रिंग में एंगल बना है 80 का। लोड अप्लाई हो रहा है, ये है पी फोर्स है एंड वेट जो है वो कितना है 100 न्यूटन। ये क्वेश्चन में दिया था ये हमारे पास। अब हमारे पास चीज को समझना है कि हम ऐसी कब इक्वेशन को समझें कि इसमें लैमिस लगेगा या इक्विलिब्रियम लगेगा, ये हमें कैसे पता लगे। देखो, लैमिस के लिए कम से कम तीन फोर्सेस होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, लैमिस तभी अप्लाई हो सकता है जब थ्री फोर्सेस अप्लाई हों। दूसरा, हर दो के बीच का जो एंगल है वो हमें पता होना चाहिए। हमें हर एक दो फोर्सेस के बीच के एंगल पता होने चाहिए। अगर ये हमारे पास Q है तो ये P एंड दिस इज द R। अब P जो है, P के ऑपोजिट हम ले रहे हैं अल्फा। P के ऑपोजिट क्या लेंगे, अल्फा। Q के ऑपोजिट लेंगे बीटा एंड R के ऑपोजिट लेंगे गामा। ये चीज ध्यान में रखें। पहली कंडीशन में बोल रहा हूं कि फोर्स लैमिस इक्वेशन तभी अप्लाई हो सकती है जब थ्री फोर्सेस हों, वन टू थ्री, थ्री फोर्सेस हो कम से कम। हर दो फोर्सेस के बीच में एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम एक लोड पता होना चाहिए कि आपका एक साइड लोड कितना है, राइट। सो इक्वेशन जो लैमिस इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे ये P है, P के ऑपोजिट क्या है, अल्फा। सो डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q। Q के ऑपोजिट है बीटा, तो Q साइन बीटा। R, R के ऑपोजिट है अल्फा, सॉरी गामा। सो R साइन गामा। समझ में आ गया। लैमिस इक्वेशन क्या बोलती है कि P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, Q डिवाइडेड बाय साइन बीटा एंड R डिवाइडेड बाय साइन गामा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको यहां समझाता हूं। हमारे पास इस पॉइंट पे ये फिक्स पॉइंट था, जो आपको डायग्राम मैंने दिखाई थी प्रीवियस में, तो ये फिक्स पॉइंट था। अब जो पॉइंट फिक्स है, हमारे पास
एक लाइन तो ये थी, एक लाइन ये थी, दूसरे फोर्स हमारे पास ये थी जो वेट था 100 न्यूटन, एंड तीसरा हमारे पास जो थी ऐसे लोड आएगी। क्यों? क्योंकि टेंशन कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, और पी पॉइंट कौन सा है ये, और हमारे पास क्यू पॉइंट ए है क्योंकि हमारे पास 100 न्यूटन आई। अब देखो कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया है कि तीन, कम से कम लेमिस थ्योरम तभी लगती है जब कम से कम तीन फोर्सेस हों। तो हमारे पास तीन फोर्सेस तो है, टी, पी एंड क्यू, बट बिटवीन एंगल हमें निकालना पड़ेगा। ये बिटवीन एंगल हमें निकालना पड़ेगा, तो एंगल कैसे निकाला जाएगा, इसको हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं। अब देखो यहां से यहां तक कितना है 90, तो ये कितना आ गया 90, यहां तक क्लियर। 90, सो हमारे पास ये दोनों 90 आ गए। अब हमें पता होना चाहिए ये कितना है, यहां से यहां तक कितना, और इधर से इधर तक कितना है, ये दो पता होनी चाहिए। कैसे निकाले जाएंगे ये, देखो हमारे पास 90 90 ये आ गए, 80 ये है। क्यों, हमारे पास यहाँ पे जब अप्लाई किया था तो इधर कितना था 80, तो ये कितना आ जाएगा 80। एक बार रब कर देते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो एंगल आपको निकालने पड़ेंगे, अगर आप एंगल नहीं निकालते हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके। सो अभी इसकी बात करेंगे और इधर से इधर तक की बात करेंगे। यहाँ पे 80 दिया था क्वेश्चन में, तो इधर कितना आएगा 80। अगर 90 ये है, 90 ये है, 80 ये है, तो ये कितना हो गया 100। और यहां से लेकर, पहले चेंज करें, इधर से लेकर इधर तक कितना है 170, यहां से यहां तक कितना है 100, और इधर से इधर तक कितना है 90। तीनों चीजें आ गई, तो मैंने इधर लिख दिया, इधर से इस पॉइंट तक 170, 190, हमारे पास सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो। तो मैंने कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, एक मिनट मैं रब कर दूं, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। होप सो कि आपको चीजें एक एक चीज समझ में आ रही है ढंग से। मैं आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको कोई टफनेस आए। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना सा मोटो है कि आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन लैमिस थ्योरम क्या बोल रही है, लैमिस थ्योरम बोल रही है पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए। तो ये तीन कॉन्करेंट थ्री फोर्सेस हैं, टी, पी एंड क्यू। सभी की डायरेक्शन जो है वो सेम एक साइड होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, और इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, सबकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। तीसरी कंडीशन है कि मस्ट नो ऑल एंगल आर बिटवीन, सबके एंगल हमें पता होने चाहिए, सबके एंगल हमें पता लग चुके हैं। एटलीस्ट वन फोर्स मस्ट नो, आपको कम से कम एक फोर्स तो पता होनी चाहिए, तो एक फोर्स हमें पता 100 न्यूटन। ठीक, लैमिस इक्वेशन हमने निकाली थी कि P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय साइन गामा। हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया, एंड हर एक चीज को हमने लिख दिया कि साइन अल्फा कितना है 170, साइन गामा कितना है साइन 100, एंड साइन बीटा कितना है साइन 90। ठीक है, हमारे पास P कितना है
पी को पी लिखेंगे। आर कितना है, आर कितना, देखो आर ये है, ये आर है, तो आर कितना है 100, और क्यू कितना है, क्यू ये क्यू है, तो टी आएगा। अब आप क्या करोगे, एक एक स्टेप को मैं इजीली समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बड़े ध्यान से समझना। अब हमने क्या करना है कि इन दो इक्वेशंस को, जिसको मैं ब्लॉक के अंदर रख रहा हूं, इन दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने ये दोनों इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 17.632, राइट है ना। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, पहली इक्वेशन तो आपको पता लग गई, दूसरी इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जब हमने लिखा 100 sin 100 एंड t sin 90, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास p निकला है 1015.542 न्यूटन। हमारे पास दोनों p भी आ गया है यहाँ पे, एंड यहाँ का भी p आ चुका है। हमारे पास आंसर निकल गया है कि p मीन यहाँ पे t निकला है, p नहीं निकला है, t है। टेंशन, ये टेंशन फाइंड आउट हुआ है, और यहाँ पे p फाइंड आउट हुआ है। p हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये वाला, एंड टेंशन कौन सी थी, ये। हमने दोनों ही सॉल्व कर लिए, और क्वेश्चन में बोला गया था मैग्नीट्यूड निकालना है एंड फोर्स निकालनी है। हमने हर एक क्वेश्चन ऐसे ही लेमिस इक्वेशन को, जब लेमिस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कंडीशंस फॉलो करनी होती है। कंडीशन नंबर 1 होती है कि वहां पे कॉन्करेंट को प्लेनर 3 फोर्सेस अप्लाई होनी चाहिए, और हर एक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन सेम साइड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हर दो फोर्सेस के बीच में एंगल हमें गिवन होना चाहिए, नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए, एंड कम से कम एक फोर्स जो है वो हमें गिवन होनी चाहिए। ये चार कंडीशंस हम जब फॉलो करते हैं तभी हम लैमेज इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लैमेज इक्वेशन को यूज। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और लैमेज इक्वेशन को सीखा समझा। होप सो कि आप अच्छे से इसे सीखे होंगे। एक बार दोबारा से वीडियोस को देखें, समझें, और आप इसके हेल्प से गेट का एग्जाम, अपने बीटेक का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हरिहर एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।